आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है थ्री फेस अनबैलेंस सिस्टम का लोड कैसे चेक करेंगे, यानी कि हमारा जो अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके किलोवाट कैसे चेक करेंगे, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि हम उसके यूनिट को कैसे चेक करेंगे। और साथ ही ये अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है और बैलेंस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सारी जानकारी को अच्छे से जानने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड लोड के बारे में। आखिर बैलेंस लोड क्या होता है? देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है आपको पता है उसमें तीन फेस होते हैं, आर, वाई और बी। जब भी इन तीनों फेस के ऊपर बराबर लोड हो या फिर इन तीनों में बराबर करंट फ्लो हो रहा हो उसको ही बैलेंस लोड कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारा जो आर फेस है उसमें 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जो हमारा वाई फेस है उसमें भी 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और जो हमारा ब्लू फेस है उसके अंदर से भी 50 एम्पियर का करंट अगर फ्लो होगा तो ऐसी कंडीशन को हम बैलेंस्ड सिस्टम कहते हैं या बैलेंस्ड लोड कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, यानी कि फील्ड पे जब हम काम करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर, तो उस कंडीशन में जो बैलेंस्ड सिस्टम या बैलेंस्ड लोड होता है वो होना एकदम नामुमकिन होता है। जैसे कि मान लेते हैं जो आर फेस है उसके ऊपर 4 लाइटें जली हुई हैं, जो वाई फेस है उसके ऊपर 2 लाइटें जली हुई हैं, और जो हमारा ब्लू फेस है उसके ऊपर 6 लाइटें जली हुई हैं। तो ऐसे में जो हमारे तीनों फेस हो गए उन सब में से अलग अलग करंट फ्लो करेगा। तो इसके कारण ही जो हमारा थ्री फेस का सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाता है। जो तीनों फेस पे एक बराबर लोड रखना प्रैक्टिकली नामुमकिन होता है। जैसे कि आप बैलेंस लोड की बात करें तो जो हमारी थ्री फेस की मोटर होती है उसको हम बैलेंस लोड बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम हमारी थ्री फेस की मोटर को पावर से कनेक्ट करके चलाते हैं तो ऐसे में उसमें तीनों फेस में सेम अमाउंट में करंट फ्लो होता है। तो इस प्रकार से जो मोटर होती है वो एक बैलेंस लोड होता है। अब अनबैलेंस सिस्टम किसको बोला जाता है? तो जैसा कि हमने अभी बताया बैलेंस सिस्टम क्या होता है, उससे आप समझ गए होंगे कि अनबैलेंस सिस्टम कौन सा है। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो आर फेस है उसमें से 20 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वाई फेस में से 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और बी फेस में से 40 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सिस्टम है वो अनबैलेंस्ड सिस्टम कहलाएगा। अब बात आती है अनबैलेंस सिस्टम की जो पावर होती है उसको कैलकुलेट करने की। लेकिन उससे पहले हम एक बार जो हमारा बैलेंस सिस्टम होता है उसकी पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख लेते हैं कि आखिर बैलेंस सिस्टम की जो पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो थ्री फेस बैलेंस सिस्टम की जो पावर है वो निकालने के लिए हमें P इज इक्वल √3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज मल्टीप्लाई फेज करंट मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, इस तरीके से हमारा जो थ्री फेस बैलेंस लोड है वो निकल के आता है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसकी मदद से हम थ्री फेस बैलेंस सिस्टम के लोड यानी कि पावर को निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले का आपको नहीं पता कि इसमें कौन सी चीज का क्या मतलब है तो हम बता देते हैं। इसमें √3 जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है जो कि 1.73 होती है, और VPH हो गया जो फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज होती है, वो IPH जो है वो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड है, यानी कि हमारे फेज से जो भी लोड जुड़ा हुआ है वो कितने एम्पियर करंट को कंज्यूम कर रहा है, और कोस जो हो गया वो हमारा पावर फैक्टर होता है। तो इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू को डाल के आसानी से थ्री फेस बैलेंस सिस्टम के पावर को निकाल सकते हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि जो अनबैलेंस्ड सिस्टम होता है उसकी पावर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो आपको मिलते रहें। तो थ्री फेस अनबैलेंस सिस्टम की पावर को निकालने के लिए हम मान के चलते हैं जो हमारा आर फेस है उसमें से 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वाई फेस में से 40 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और जो बी फेस है उसमें से 25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे आप जो फेस के करंट हैं इनको देख के आसानी से बता सकते हैं जो हमारा सिस्टम है वो अनबैलेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है वो वाई फेस में 40 एम्पियर है, और सबसे कम करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा जो बी फेस है उसमें से 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे में थ्री फेस अनबैलेंस सिस्टम की पावर निकालने के लिए हमें करंट के साथ साथ वोल्टेज की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम एक एक करके जो हमारे तीनों फेस हैं उन तीनों फेस की वोल्टेज माप लेंगे। हमें जो वोल्टेज चाहिए है वो फेस और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज चाहिए है, फेस टू फेस वोल्टेज नहीं चाहिए। तो मान लेते हैं जो हमारी फेस वोल्टेज है वो आर फेस में 230 वोल्ट है, वाई फेस में 235 वोल्ट है, और बी फेस में 220 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। साथ ही इसके लिए हमें पावर फैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। अगर बात करें पावर फैक्टर की तो पावर फैक्टर मेजर करने के लिए सब जगह इंस्ट्रूमेंट या मीटर नहीं होते,
तो ऐसे में जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर फैक्टर होता है, अगर हमने कोई कैपेसिटर पैनल नहीं लगाया है तो नॉर्मल जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 से 0.85 के आसपास तक रहता है। अगर पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए हमने कैपेसिटर पैनल लगाए हैं तो ऐसे में हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.95 से 1 के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे हम अपना जो पावर फैक्टर है वो 0.8 मान के चलते हैं। तो अब जो अनबैलेंस्ड सिस्टम है उसकी पावर को निकालने के लिए हमें जो तीनों फेस है उनकी एक एक करके पावर निकालनी पड़ेगी। उसके बाद 3 फेस अनबैलेंस्ड सिस्टम की पावर हमें आसानी से मिल जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे सिंगल फेस की जो पावर है वो उसको निकालने का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। P इज इक्वल फेस वोल्टेज गुणा फेस करंट गुणा पावर फैक्टर। तो इस फॉर्मूले से आप जो सिंगल फेस की पावर है उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए जो हमारे तीनों फेस है हम एक एक करके उनकी जो पावर है वो निकालते हैं। सबसे पहले हम आर फेस की पावर निकालते हैं। तो जैसे कि हमारी आर फेस में वोल्टेज 230 वोल्ट है, करंट इसमें 30 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है और जो पावर फैक्टर 0.8 है, तो इस हिसाब से 5520 वाट हमारी जो पावर है वो आ गई है। इसी प्रकार से अगर हम जो वाई फेस है उसकी पावर को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे वाई फेस में 235 वोल्ट है और करंट इसमें 40 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, पावर फैक्टर फिर से 0.8 है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 7520 वाट हमारी पावर आ जाती है। और अगर आगे चलते हैं हमारा जो बी फेस है उसकी पावर हम निकालते हैं तो बी फेस में 220 वोल्ट है, इसमें करंट 25 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है और पावर फैक्टर 0.8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो पावर है वो 4400 वाट आ जाएगी। तो इस प्रकार से देखें तो जो हमारा आर फेस है उसके ऊपर 5520 वाट का लोड है, जो वाई फेस है उसके ऊपर 7520 वाट का लोड है और जो बी फेस है उसके ऊपर 4400 वाट का लोड है। तो इसके बाद टोटल पावर कैलकुलेट करने से पहले हमें जो हमारे ये तीनों फेस का जो लोड है वो किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे वाट है उसको हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हम भाग दे के देखते हैं हमारी पावर किलोवाट में कितनी है। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी पावर है वो आर फेस में 5.52 किलोवाट, वाई फेस में 7.52 किलोवाट और बी फेस में 4.40 किलोवाट बनती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे जो तीनों फेस हैं वो मिलके कितनी पावर का कंजप्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो हमारे तीनों अलग अलग फेस पे जो पावर मिली है उन तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो ऐसे में जो हमारा आर फेस का लोड है 5.52 प्लस वाई फेस का 7.52 प्लस बी फेस का 4.40। तो अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो 17.44 किलोवाट आता है। तो इस प्रकार से जो हमारा टोटल सिस्टम है जिसको हम अनबैलेंस सिस्टम कह रहे थे उसकी टोटल जो पावर है वो 17.44 किलोवाट आ जाती है। तो इस कैलकुलेशन से हमें ये तो पता लग गया कि जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर 17.44 किलोवाट का लोड है, लेकिन मुझे ये कैसे पता लगेगा अगर ये लोड हमारा 3 घंटे के लिए चला है तो कितनी यूनिट की कंजप्शन हुई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है किलोवाट हावर। तो किलोवाट हावर को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा टोटल लोड 17.44 किलोवाट है उसको हम ये कितने घंटे के लिए चला है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारा टोटल लोड 17.44 किलोवाट है और ये 3 घंटे के लिए चला है तो हम 17.44 को 3 से गुणा करेंगे। तो ऐसे में जो हमारा आंसर आता है वो 52.32 आंसर आ गया। यानी कि जो हमारा ये लोड है 17.44 किलोवाट 3 घंटे चलने पे ये लगभग 52 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसी प्रकार से इसी लोड का अगर आपको 2, 4, 5 या पूरे दिन के लिए यूनिट की कंजप्शन निकालनी है तो आप उतने घंटे से ही इसको गुणा कर दोगे। तो हमारा जो अनबैलेंस सिस्टम होता है उसके लोड को कैसे निकाला जाता है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो 3 फेज की मोटर होती है उसको सिंगल फेज से कैसे चलाया जा सकता है तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। साथ ही उसके साथ अगर आप ये जानना चाहते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए कैपेसिटर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।